रोशनी एक्ट के तहत जमीनें निकाली जा रही है। ये लोगों को एक तरफ जहां सरकारी जमीनों को लेकर एक हुक्मनामा है कि जल्द से जल्द सरकारी ज़मीनों को खाली किया जाए, जिसके चलते तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, सोशल एक्टिविस्ट व आवाम इस फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रही है। वहीं आज सब डिवीज़नल मैनेजर की बात करें, बीजेपी ने एक अहम मीटिंग कॉल की। प्रदीप शर्मा XMLC की क़यादत में तमाम पार्टी वर्कर्स और DDC हेडक्वार्टर मैनेजर वाजिद बशीर ने इस मीटिंग में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर XMLC प्रदीप शर्मा ने DDC मैनेजर वाजिद बशीर को हार पहनाकर उनका स्वागत किया, ये कहते हुए कि आज DDC मैनेजर वाजिद बशीर ने मंडल की इस मीटिंग में पहली बार शमूलियत इख्तियार की है। उनके हमरा काफ़ी लोग मीटिंग में शामिल हुए थे। इस मौके पर XMLC प्रदीप शर्मा व बीजेपी के तमाम लीडरान ने स्टेट लैंड के इशू पर बोलते हुए ये कहा कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। सरकार ने ये आर्डर ऐसे लोगों के लिए लाया है जो हज़ारों कनाल ज़मीन सरकारी ज़मीन करके बैठे थे, और जितने भी गरीब लोग हैं उनको किसी भी सूरत में नहीं छेड़ा जाएगा। ये ऐसे लैंड ग्रैबर्स के लिए, ऐसे लैंड माफियाओं के लिए हुक्म है जो हज़ारों कनाल ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर किसी गरीब के साथ कोई भी छेड़खानी होती है, हम उनके साथ खड़े हैं, किसी भी हद तक हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इस मौके पर प्रदीप शर्मा ने DDC मैनेजर वाजिद बशीर के हवाले से बोलते हुए ये कहा कि जब से वाजिद बशीर ने बीजेपी का दामन थामा है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर की बात करें, असेंबली हल्का मेंढर बीजेपी का सबसे मजबूत कड़ है। आइए देखते हैं कि बीजेपी मंडल की क्या मीटिंग हुई और उसमें दिन भर क्या हुआ। वाजिद बशीर साहब जिंदाबाद, जनाब संजीव शर्मा साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जनाबे प्रदीप शर्मा साहब का, वाजिद बशीर साहब का और चारों मंडलों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जो हमारी आज बात हुई है, जो प्रदीप शर्मा जी से हमें जो आदेश दिया गया है चारों मंडलों को, और हम उसको स्वीकार करते हैं और पार्टी के अंदर अच्छे तरीके से बूथ भी बनेंगे। चारों मंडलों को जो है पूरी जो मेंढर की 84 जो हमारे पोलिंग बूथ है उनकी भी बात हुई है। 17 पोलिंग बूथ जो है मनकोट के, 17 बालाकोट के और 41 पोलिंग बूथ जो है मेंढर के हैं, इन पर पूरी बात हुई है। हम मजबूती से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार हर आदमी के साथ इंसाफ करेंगे। जो लोग आज अफवाह फैला रहे हैं रोशनी एक्ट के तहत जमीनें निकाली जा रही है, ये लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, जनाब गृह मंत्री साहब बैठे हैं, यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष, हमारे XMLC मेंढर के जो देख रेख कर रहे हैं XMLC प्रदीप शर्मा जी बैठे हैं। मेरे भाइयों, आपके साथ कोई छेड़ेगा नहीं, किसी गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा। आप भरोसा रखें, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भरोसा रखें। हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, ये मैं लड़ाना चाहते हैं, हम लड़ेंगे नहीं। ये जो PDP, कांग्रेस, NC, ये देख ले आप, ये आपको पहले भी लड़ा रही थी। पहले गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों के लिए लड़ा रही थी। जब वो बात खत्म हो गई, आप एक नया मुद्दा लेकर सामने आ गए। आप मतभेद रहे, सरकार बैठी है, सरकार के करेंदे बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, यहाँ पर XMLC बैठे हैं, यहाँ पर लीडर बैठे हैं। आप भरोसा रखें, भारतीय जनता पार्टी सरकार को मजबूत करें। जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंद। सबसे पहले यहाँ के जो 4 मंडल अध्यक्ष हैं मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, और खासकर बहुत बड़ी यहाँ की हस्ती वाजिद बशीर खान साहब जो DDC हैं यहाँ पर, वो भारतीय जनता पार्टी में जब से शामिल हुए हैं। आज जहाँ मेंढर में मेरी पहली मीटिंग थी, उस मीटिंग में मेरा उनसे मिलना हुआ। मैं सोचता हूँ कि मेंढर जो है आज की डेट में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा को मजबूत जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वाजिद बशीर साहब, और जहाँ के जो मंडल अध्यक्ष और जहाँ की जो बीजेपी की अध्यक्षता में सबसे मजबूत जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यही है। मैं CEC और इन सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खासकर हबीब साहब जो टैक्सी यूनियन के यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं, आज वो इलेक्शन जीतकर यहाँ पर आए हैं, तो वाजिद बशीर साहब की सरपरस्ती में, सदारत में
मैं उनकी टीम को भी यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। आज उन्होंने बीजेपी जो ज्वाइन की है, आज वो बीजेपी में यहाँ पर अपनी पार्टी के लोग हैं, आज वो यहाँ पर आए हैं। मैं उनको दिल की गहराइयों से अमीम साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। धन्यवाद। बशीर साहब की वजह से, क्योंकि ये चुने हुए जो है डीडीसी हैं, और फिर क्योंकि एक जुझारू नेता है, अब मैं यहाँ कहूँगा कि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में, मैंने आपको पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो वो मेंढर में है। मेंढर वालों सब झूठ को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ के मंडल प्रधान, एक्स मंडल प्रधान, यहाँ के जो पुराने हमारे वीरेंद्र टंडन जी और जुल्फकार जी, इलियास खान साहब, सतीश जी, जितने भी यहाँ पर पुराने हमारे लोग, संजीव जी, सारे लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये कहूंगा कि आगे चढ़कर बीजेपी और ज्यादा मजबूत होगी सबकी सदारत में, और इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। सबसे मैं यही कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो डेवलपमेंट कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, और जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ है। सब लोग जो हैं वो दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। और सबसे ज्यादा काम अगर कहीं पर हुआ है वो जोरी पूंछ, गुज्जर भाइयों को भी इंसाफ मिला है, और पहाड़ी भाइयों को भी आपने देखा होगा बहुत बड़ा इंसाफ मिला है। खुलकर लोग भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी की शमूलियत अख्तियार करें। हम रात को भी आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। मैं वाजिद बशीर साहब आपसे गुजारिश करूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आप एक जिम्मेवार हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कदों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जनरल सेक्रेटरी को इन सबके साथ चलना है, सबको साथ खड़ा करना है। अजीम साहब, आप भी अपने मंडल प्रधान के साथ अपने भाई बनकर के, भतीजा बनकर के, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, जो लोग आपको गुमराह करते हैं, ये वादियों को यहाँ मीडिया खड़ी है, आप याद रखें, वो अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में है। उनको लोगों ने धक्का किया हुआ है, वो आज है हमारे साथ। जब हमें हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ कोई कष्ट होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। किसी की जमीन नहीं जाएगी, चाहे वो एनसी का हो, पीडीपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी जमात से ताल्लुक रखने वाला हो, कोई किसी की जमीन नहीं लेगा। तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारी सरकार बैठी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़कर, किसी गरीब पे खुद है, बड़े बड़े डकैत है, उनको निकाल कर बीजेपी के आपस में आया, और प्रदीप शर्मा जी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं वो आए हुए थे, और आज मेरा यहाँ वेलकम किया गया। तो मैं मंडल के जो हमारे 4 मंडल प्रधान हैं, और यहाँ के खासकर संजीव जी मंडल के मंडल प्रधान हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और सारे जो मंडल प्रधान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर प्रदीप शर्मा जी जो हमारे एक्स-एमएलसी और मंडल के इंचार्ज हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा वेलकम किया। और हमने इनकी सदारत में आज मीटिंग हुई, और हमें इन्होंने ये कहा कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ समझ के काम करो, और इंशाल्लाह हम काम करेंगे पार्टी के लिए, और हम पार्टी के सिपाही हैं और सिपाही बनकर काम करेंगे। और इंशाल्लाह हमारा जो है, इन्होंने शर्मा साहब ने ये बताया कि सबसे जम्मू कश्मीर में सबसे जो मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मेंढर है, और इंशाल्लाह और ये हम साबित करके दिखाएंगे, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे मजबूत होगी, और यहाँ से हमारा बीजेपी का ही एमएलए होगा इंशाल्लाह। यहाँ की मैं सरकार की डेवलपमेंट, यहाँ के काम देखकर मैं इसी वजह से बीजेपी सरकार के साथ जुड़ा हूँ, पार्टी के साथ इसी वजह से जुड़ा हूँ, क्योंकि डेवलपमेंटल काम जो है वो बीजेपी एक सरकार है जो कर सकती है। और मैं मेंढर के जो अवाम है, खासकर खिता पीर पंजाब के लोग जो हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप सारे एक ही प्लेटफार्म पे आ जाओ। वो एक ही जमात है जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, वो बीजेपी सरकार है, जो जैसे हमारे साथ इंसाफ किया इन्होंने 30 साल के बाद। हमारा जो एसटी स्टेटस की फाइल थी, पेंडिंग डिमांड थी, उसको भी आगे लाया। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हो जाएगा, और बहुत ही जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के लोग हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने अपने इलाका में काम करें, और अपना मंडल मजबूत करें, अपने लोगों को अवेयर करें, और आने वाले इलेक्शन में हमने यहाँ की सीट जीत के और बीजेपी सरकार की झोली में डालनी है।